अस्सलाम वालेकुम। पीआईए इंतज़ामिया और इंजीनियर्स के दरमियान जारी लड़ाई का पहला नतीजा सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही खौफनाक था। 34,000 फुट की बुलंदी पे जहाज़ की विंड स्क्रीन में इतना बड़ा क्रैक आ गया कि ये फ़्लाइट मज़ीद उड़ने के काबिल ना रही और हंगामी बुनियादों पे इस जहाज़ को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा। लाहौर से जद्दा की ये फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पे लैंड तो कर गई है, लेकिन सवालिया निशान छोड़ गई है। ये 350 पैसेंजर्स जो इस जहाज़ के अंदर सवार थे, उनकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी फ़्लाइट्स में मुसाफ़िरों का सफ़र महफूज होगा। आज हम इस पे बात करेंगे कि एक तो पीआईए और उसके वर्कर्स के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उस पे, और दूसरा ये जो सबसे अहम है कि ऐसी सूरत में जहाज़ के बचने के कितने परसेंट चांस होते हैं और मुसाफिरों को क्या रद्द अमल देना चाहिए। सबसे पहले आपको डिटेल बता दें कि लाहौर से पीआईए की ये फ़्लाइट जो उड़ी, ये बोइंग 777 है, जो कि तकरीबन 317 से लेके ओवर 500 पैसेंजर्स तक इसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन यूजुअली ये अंडर 400 कैपेसिटी के साथ ही चलता है। और पाकिस्तान के पास भी जो है ये तकरीबन कोई 350 पैसेंजर की कैपेसिटी के साथ ये जहाज़ फ्लाई करते हैं। तो ये जहाज़ लाहौर से जद्दा जा रहा था। जब ये 34,000 फुट की बुलंदी पे पहुंचा तो अचानक इसकी विंड स्क्रीन, यानी जो पायलट जहां से देख रहे होते हैं जहाज़ के बिल्कुल सामने नोज़ के ऊपर जो खिड़कियां लगी होती हैं, उसमें एक क्रैक पड़ता है। और ये क्रैक पड़ने के बाद ये इंतहाई ख़तरे की घंटी है, क्योंकि इस जहाज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सेफ्टी के अंदर जिन अफराद को होना चाहिए वो पायलट्स हैं। और अगर उनकी ज़िंदगी ही ख़तरे में है तो ये जहाज़ न सिर्फ डैमेज हो सकता है, बल्कि बाकी मुसाफिरों की जान भी ले सकता है। तो यहाँ विंड स्क्रीन पे क्रैक पड़े, और अगर ये विंड स्क्रीन के क्रैक बढ़ें या ये आगे से उड़ जाए या टूट जाए मुकम्मल तौर पे, तो इसका नतीजा ये होता है कि इतनी बुलंदी पे इंतहाई सर्दी, उसके बाद जो अंदर प्रेशर है हवा का डिस्टर्ब हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना, और वो आप जानते हैं कितना ख़तरा हो सकता है। तो इस पर खुशकिस्मती से ये क्रैक सिर्फ उसी हद तक रहे और ये जहाज़ इमरजेंसी लैंड की दरख्वास्त करता है कराची एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे कामयाबी से लैंड कर जाता है। तारीख़ में ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस किस्म के वाक़यात बहुत कम होते हैं। इससे पहले जो मशहूर वाक़यात में से है वो इंसिडेंट 1990 में ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट 111 के साथ हुआ था, जिसके पायलट जो हैं वो जहाज़ की सामने खिड़की टूटने की वजह से जहाज़ से बाहर चले गए और उसको को पायलट ने बड़ी मजबूती से थामे रखा। वो एक स्टोरी है फिर लंबी, किस तरह से जहाज़ ने सेफली लैंड कर लिया था। खुशकिस्मती से कोई मुसाफिर उसमें नहीं मरा था, जानी नुकसान नहीं हुआ, पायलट भी बाद में रिकवर हो गया था। यहाँ ये जो 34,000 फुट की बुलंदी पे हुआ है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए और कैबिन का प्रेशर और फिर पूरे जहाज़ का प्रेशर बरकरार ना रहे, तो इसमें होता यह है कि ऑक्सीजन मास्क उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं तो उसको फ़ौरी तौर पे अप्लाई करना है अपने चेहरों के ऊपर, वरना चंद ही मिनट्स के अंदर, बल्कि सेकंड्स के अंदर ऑक्सीजन के ना मिलने के बायस इंसान अपने दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो तो आपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेने हैं, ये तमाम मुसाफिरों के लिए है। और दूसरा ये है कि जहाज़ इस बुलंदी पे अगर ये स्क्रीन टूट भी जाए तो तब भी सेफली लैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। शर्त यह है कि पायलट सही से एक्शन लें और दुरुस्त सिमत में अपने वो प्रोटोकॉल फॉलो करते रहें। इसके अलावा जहाज़ का अमला भी इसीलिए मौजूद होता है कि वो मुसाफिरों को उनकी जान की हिफाजत कर सके। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ूँगा, बात सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में इंजीनियर्स और इंतज़ामिया की लड़ाई चल रही, और हाथियों की लड़ाई में कहते हैं नुकसान घास का होता है, और घास और कीड़े मकोड़े से मेरी मुराद आवाम की है। सॉरी टू से दैट, क्योंकि मैं भी इसी के अंदर शामिल हूँ, मैं अपने आप को भी वही कंसीडर करता हूँ। हमें नहीं पता इंजीनियर्स सच्चे हैं, इंतज़ामिया सच्ची है कौन, लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जो भी मसले मसाइल हैं, क्या इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं वो इनके मसाइल, जिनके भी हैं, या जिसकी एक कह लें एक की ज़िद है, एक की अना है, दूसरे का मसला है। तो मुसाफिरों को ये नहीं पता। खुदा के वास्ते कोई थोड़ा सा रहम कीजिए, आप लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद कीजिए। हमें पता है पीआईए इंतज़ामिया ने कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढा होगा, क्योंकि जब तक इंजीनियर्स साइन ना करें सेफ्टी पे, जहाज़ फ्लाई नहीं करता।
اگر پاکستان میں نہیں تو باہر سے منگوائے ہوں گے، کیونکہ 777 جہاز ہے، اس کے پی آئی اے کے علاوہ دوسروں کے پاس انجینئرز اس کے نہیں ہیں۔ اب اگر باہر سے منگوائے ہیں اور انہوں نے جہاز کو ریڈی کیے ہے، اجازت دی ہے، تو سوالیہ نشان بنتا ہے کہ پھر یہ ونڈ سکرین کیوں کریک ہوئی۔ بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ لائف ٹائم اس کا پورا ہو جاتا ہے، یا کہیں ہارڈ لینڈنگ 3-4 مرتبہ ہوئی ہے تو اس پہ جھٹکا پڑتا ہے، یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسکرین کے اندر ایک ہیٹر سمجھ لیجئے وہ چل رہا ہوتا ہے مسلسل، جو اس کو گرم رکھتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی ایسی فوگ نہ ہو، ایسی کوئی آئس نہ جم جائے، کیونکہ جہاں یہ فلائی کرتا ہے تو آئس جم گئی تو آگے نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کے اندر مسلسل ہیٹنگ سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے اسکرین کے اندر، تو کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ایسے مسائل ہوں گے کہ انجینئرز اسٹرائک پہ ہیں، تو تب یہ خدشہ اور یہ ایک تاثر مزید ابھرے گا کہ شاید مینٹیننس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ الحمدللہ تمام لوگ بحفاظت لینڈ کر گئے، تو پی آئی اے کے لیے بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ باقی جو فلائٹس ہیں وہ بھی عافیت کے ساتھ ان کے شیڈول اپنی منزل مقصود تک پورے ہوں، ورنہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں پیچھے کیا ریزن ہے۔ آئے روز ایسی کبھی پائلٹس کی جانب سے، کبھی انجینئر، تو کبھی انتظامیہ کی جانب سے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو مسافروں کے لیے کسی طور بھی سیف نہیں ہیں۔